गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करेंगे मोड। ठीक है, मोड क्या होता है कि मोड द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज ए मोड। इसका मतलब ये है कि अपने को जो भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी अपने पास न्यूमेरिकल की, वो इसका क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर एक नंबर 10 बार रिपीट हो रहा है तो वो क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी। कोई भी नंबर है 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो वो क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, बहुत इजी है। देखो यहाँ पर क्या है, ये मार्क्स ऑप्टेन का मतलब ये क्या है कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स ऑप्टेन दिया हुआ है कि एक क्लास के मार्क्स ऑप्टेन दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5। ठीक, अब दूसरा अपने को क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। भाई जीरो नंबर वाले 5 8 13 5 4 और ये 2। ठीक, अब देखो इसमें अपने को मोड निकालना बहुत आसान है। तो अपना ये इसकी क्या बोलते हैं, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन अपने पास क्या है, हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब देखो इसमें अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है कितनी है, देखो इसकी ये तो है 5, ये है 8, ये है 13, ये है 5, ये है 3 और ये है 2। अब इसमें देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दिख रही है, इस वाले में 13। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 13 है तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 13। ठीक है, देन द मोड इज, अब देखो अगर ये फ्रीक्वेंसी 13 है, इसके जो सामने जो ये है करस्पॉन्डिंग वैल्यू, करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन वैल्यू, तो ये ऑब्जर्वेशन वैल्यू क्या है 2। तो इस पूरे इक्वेशन का मोड कितना हो गया आपके पास, 2। ठीक है, ये इसका मोड है। क्या करना आपने को कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखना है और इसके साथ में इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखनी है, देन द मोड। तो इसमें मोड की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2। बहुत 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 इजी है। ठीक है, एक बार वो समझ लो इसको। मोड इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इज अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज ए मोड। अब अगर अपने को ये मार्क्स ऑब्टेन का मेरे को मोड निकालना है तो मैं ये देखूंगा कि इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 13 है, तो 13 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 है, तो 2 क्या हो गया, इसका मोड हो गया। बहुत बहुत इजी है। ठीक है, ये तो क्या हो गया अनग्रुपेबल का। अगर मान लो अपने पास कोई ग्रुप में दिया हुआ है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी में अगर कोई वैल्यू दी हुई है, उसका अपने को मार्क्स और कैसे निकालेंगे वो देखो कि अब इसमें अपने को मोड निकालना है। मोड में क्या दिया हुआ है, ये है आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब अगर अपने को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि आपने को इसमें दिया हुआ है जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस टाइप में अगर अपने को कोई भी ग्रुप में दिया हुआ है तो तब अपन इसका मोड का अपने पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है, मोड बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 अपॉन इंटू एच। ठीक है, ये इसका एक फार्मूला होता है मोड निकालने का। ये कब फार्मूला काम आएगा, ये फार्मूला आपके आएगा जब अपने को इस टाइप का ग्रुप फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। ठीक है, देखो अब इसमें भी आपको ये चीज़ तो पता ही होगा कि अगर इसमें क्या क्या होता है, एल होता है, एल को अपन क्या बोलते हैं, ये लोअर लिमिट बोलते हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, एज को क्या बोलते हैं, क्लास साइज बोलते हैं।
ठीक है। अब देखो इसमें 3 टर्म्स नहीं आई, कौन कौन सी, F1 F0 और ये F2। ठीक है, 3 वैल्यू कितनी अपने पास नहीं आई है। F1 को अपन बोलते हैं, ये होती है मॉडल क्लास। ठीक है, F0 को अपन बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बाय प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग फ्रॉम मॉडल क्लास। ठीक है, ये आपको सब समझ में आ जाएगा कहाँ क्या है, कैसे क्या है। दूसरा है फ्रीक्वेंसी बाय सक्सेसिव फ्रॉम मॉडल क्लास। ठीक है, ये आपको ये तीनों वैल्यू निकालनी है। अब मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल करके बताता हूँ, तो जिसमें आपको ये सारी चीज समझ में आ जाएगी कि अपने को क्या क्या दिया हुआ है, अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा इस एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। जैसे मेरे पास एक ये 0 से 1 to 20 to 30 और ये है आपके पास 30 to 40। ठीक है, अपन 4 भी लेते हैं भाई, जैसे ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है, और इसमें एक और ले लेते हैं 40 to 50, ये है 1। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, क्लास इंटरवल है, और ये आपके पास में FI है। ठीक, अब देखो इसमें अपने को सबसे पहले मोड क्लास देखनी पड़ेगी। अब देखो इनमें सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है, तो ये अपना क्या हो गया, ये आपका हो गया मॉडल क्लास। ठीक, अब देखो जो ये मॉडल क्लास है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास को बोलते हैं F1। ठीक है, अब इस 5 से ऊपर वाली है, ये प्रीसीडिंग है, इसको अपन बोलते हैं F0, और इसके जो नीचे वाली जो वैल्यू है, इसको बोलते हैं अपन F2। ठीक है, ये समझ में आ गया कि अब कुछ बहुत इजी है, इसको केवल अपने को ये देखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जैसे हो गई है 5, तो ये 5 क्या हो गया, सबसे पहले अपने को मॉडल क्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा। मॉडल क्लास क्या फाइंड आउट करेंगे, जिसमें इसकी वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है यहाँ 5 है, तो ये हो गया आपके F1। 5 के जस्ट ऊपर है F0 और जिसके जस्ट नीचे है F2। ठीक है, अब ऐसे समझ में नहीं आता है तो अगर आपको जैसे ये मॉडल क्लास आपने ये वाला ले लिया, तो यहाँ से चालू करो F0, F1 और F2। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू अपने पास आ गई, ये वैल्यू इस फार्मूले में रख दो, आपका आंसर आ गया। अब देखो जैसे ये अपना मॉडल क्लास है, तो इसमें ये 20 to 30 आपके क्या हो गया, क्लास इंटरवल आ गया, तो इसमें h की वैल्यू कितनी है 20 और h की वैल्यू कितनी है 30 - 20 तो बराबर 10। ठीक है, इन सब में आपको वैल्यू फाइंड आउट करके इसका आंसर निकालना है। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 17.8 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को दिया हुआ है कि फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपने को एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दिया हुआ 2 5 7 5 3 1 5 8 7 5। देखो एक तो इसके दो तरीके, अब इसमें देखो सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, वो वैल्यू रिपीट हो रही है 5। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, जो जितनी ज्यादा बार रिपीट हो रहा 5, तो इसका मोड की वैल्यू कितनी होगी 5। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको मैं एक आपको सॉल्यूशन करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास है 1, तो मैंने ये लिखा 1। ठीक है, ये x है और ये FI है। अब 1 कितनी बार है, केवल 1 बार ही है। ठीक है, ये 1 का काम हो गया। फिर है अपने पास 2, ये इसका मैं फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। 2 कितनी बार, 2 भी 1 टाइम है, तो मैंने ये 2 भी 1 टाइम लिखा। फिर 2 के बाद कौन कितना है 3, अब 3 देखो 3 भी कितना है 1 टाइम्स ही है, तो ये भी मैंने लिखा 1 टाइम्स। फिर है इसके बाद 3 के बाद 5, अब देखो इसमें 5 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4, तो 5 कितना हो गया अपना 4। ठीक है, ये अब 7 कितने टाइम्स है, 7 है 2 टाइम्स, और 8 कितना है 1 टाइम्स। ठीक है, बस अब अपने को इसका मोड निकालना है, तो मोड कितना हो जाएगा भाई, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ गई
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गई 4 टाइम्स, तो देन इसका मोड कितना हो जाएगा, बताओ इसका मोड कितना हो जाएगा। भाई मैंने क्या कहा था, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसके सामने वाला, तो कितना है ये 5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 5, तो इसका आंसर है मोड। मोड की वैल्यू आ गई आपके पास 5। ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, समझ में आ गया ये, ठीक। अब मैं इसी को बहुत इजी है, अब यहीं पर इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूँ। देखो सेकंड पार्ट आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पर इनमें तो देखो सबसे ज्यादा 6 टाइम में ये रिपीट हो रहा है, तो इसका मोड की वैल्यू हो जाएगी 6। अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये f और x से। देखो सबसे पहले छोटी वैल्यू है 2, अब 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 टाइम्स ही है, तो मैंने ये लिखा है 2 2 खत्म, ठीक है। फिर अपने पास आता है 4 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, ठीक है। फिर आता है 6 1 2 3, तो ये 6 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। फिर कितना है 7 आपका 1 टाइम और 8 आपका 1 टाइम, ठीक है। अब देखो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे बताओ, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 3 है, तो यहाँ पर तो देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3, और तब इसका मोड कितना हो जाएगा 6। ये आपका आंसर है, बहुत इजी है मोड, सबसे पूरे चैप्टर में मोड सबसे इजी है, ठीक है। अब जैसे मैं इसका थर्ड का करता हूँ, थर्ड का आप देख के भी बता सकते हो। थर्ड में क्या देखो, सबसे पहला है 2.1, तो आप यहाँ पर बना लो 2.1 कितना टाइम से, 1 टाइम से। 2.1 के बाद है 2.5, अब 2.5 कितना, 1 2 3 4, तो 2.5 कितने टाइम से, 4 टाइम से। फिर है आपके पास 2.7, वो है 1 टाइम्स, और इसके बाद में 2.8 ये भी है 1 टाइम्स। अब ठीक यहाँ तक क्लियर हो गया, ये तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 4, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, तो 4 के करस्पॉन्डिंग कितना 2.5, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से हो गए 4, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितने हो गए 2.5, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। बहुत इजी है, इसमें कोई वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, कि इसको देख के बता सकते हो इसमें 5 मोड है, इसमें 6 मोड है, और इसमें 2.5 मोड है, ठीक है। ये तो आप बेसिक के लिए है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे नहीं आपके। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि अपने को फॉलोइंग द मोड ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। देखो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी अपन लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन ये होता है कि सबसे पहले आप टेबल बना लो, ठीक है। मैंने टेबल बना ली, ये हो गया 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 3 के सामने हो गया 2 4 6 3 2 और 1, क्लियर। अब देखो अपने को क्या कहा था कि अब इसमें अपने को केवल क्या देखनी है, सबसे पहला देखना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखो इसमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 6, तो आपने क्या लिखा 6, तो देन मोड कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये इसका आंसर है, क्लियर है, ठीक है। बहुत इजी है, केवल अपने को इसमें आप चाहो तो डायरेक्ट लिख लो 6 का कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो है 5 इसका क्या हो गया मोड हो गया, ठीक है। ये राइट डाउन करो। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, ये कोई बहुत इजी है, इसमें एक्स दिया हुआ है ये, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। देखो इसमें डायरेक्ट भी आप कह सकते हो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 80, पर सब अपने को सोल्व करने के लिए इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। तो ये लिखा मैंने 20, ये है 50, 1.3 ये है 80, 1.4 ये है 60, 1.5 ये है 50 और 1.6 ये है आपके पास 8, ठीक है। अपना वही फंडा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है। देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अपने को कितनी दिख रही है 80 दिख रही है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया 80 हो गया, तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो गई 80। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने को देखना है, तो इसका मोड कितना हो जाएगा, मोड हो जाएगा आपके पास 1.3, देन मोड हो गया आपके पास 1.3, ये इसका आंसर है। बहुत ज्यादा इजी है,
इसीलिए आपको लग रहा होगा ये फास्ट चल रहा, पर फास्ट नहीं है, इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं, तो ये बहुत इजी है, तो आप इसको अच्छी तरीके से सोल्व कर सकते। इसका भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि देखो, द नंबर ऑफ मेंबर्स इज 30 फैमिलीज ऑफ ए विलेज आर अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग टेबल। अब नंबर ऑफ मेंबर 2 3 4 5 6 7 8 और नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। अब इसमें अपने को क्या, इसमें फाइंड द मोड, ठीक है। अब अपने को इसमें मोड फाइंड करना है, कुछ नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। देखो ये तो आपके पास हो जाएगा एक्स आई और ये एफ आई। एक्स में कितना है 2 3 4 5 6 7 और 8। एफ आई अपने पास कितना है 1 2 4 6 10 3 और 5। कुछ नहीं करना, बस हो गया सवाल। तो क्या करना है इसमें, फाइंड आउट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पर देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 10, तो यहाँ पर आप लिख लो 10, ठीक है। तो देन मोड कितना हो जाएगा, मोड कितना हो जाएगा, ये इसके करस्पॉन्डिंग 6, तो यहाँ पर आप मोड की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। ये बस फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और देन इसका मोड, ये इसका आंसर है। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एज इन ईयर ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास। अब 20 स्टूडेंट की क्लास में अपने को ये सबकी एज दी हुई है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले अपने को टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल अपन ने क्या बनाया कि ये आपके पास में है एज और ये आपका बाद में फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला है कितना है 12, 12 कितने टाइम से, ये 1 टाइम से है, तो यहाँ पर आप 1 टाइम्स कर लो। फिर है 13, 13 साल के कितने हैं जवान है, 13 साल के है 6, ठीक है। 13 के बाद में है 14, 14 साल के अपने पास कितने हैं 7, ठीक है। 14 के बाद में अपने पास क्या आ रहा है 15, 15 साल के कितने हैं 15 साल के है 4, और फिर लास्ट में है 16, 16 साल के कितने हैं 2, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी ये ऐसे भी देख सकते हैं कि देखो 12 साल का तो है 1, तो इसको आप में ये 2, 13 के है 6, 13 को 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। फिर 14 का है 7, 14 7 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। फिर है 15 के 4 1 2 3 4, ठीक। फिर है 16 के 2, तो 16 के 2 1 और 2, ठीक है। तो आप इनको गोला बना के भी कर सकते हैं, तो मैंने आपको समझा, बाकी इसे गोला बना के आपको करना नहीं है, आपको ये लिखना है। जब अपने पास अगर ये टेबल आ गई है, फिर आपके पास आंसर की कोई कमी नहीं है कि यहाँ पर आप लिखो कि ये है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है। देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, तो यहाँ पर 7 लिख लो। देन मोड ऑफ, मोड कितना हो जाएगा इसका, इस फ्रीक्वेंसी के सामने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 14 है, तो ये मोड आपके पास क्या आ गया 14, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बहुत इजी है, इसको आप राइट डाउन करो, ठीक है। अपने को ये पहले ये दिया हुआ है, जिसका आपने टेबल बना ली, टेबल के बाद में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख ली, देन इसका मोड हो गया 14। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, देखो इसमें दिया हुआ है कि मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट आर गिवन बिलो द फॉलोइंग, फाइंड द मोड ऑफ, ठीक है। कोई बात नहीं, सबसे पहले इसका अपन ये है x और ये f है, तो यहाँ पर इस टेबल बना लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 और ये है 80, ठीक है। अब इसमें एफ आई देख लो, ये है 2 8 16 26 20 16 7 और 4, ठीक। टेबल बन गई, फिर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। फिर बाकी तो अपन निकाल ही लोगे, क्या निकाल लोगे, बस यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये मैक्सिमम
फ्रीक्वेंसी कितनी है 26, तो यहाँ पर लिखो आप 26 और इसका मोड कितना हो जाएगा, मोड हो जाएगा इसके सामने वाला तो 40, बस। तो यही इसका आंसर है, बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये इसका मोड हो गया, क्लियर। ये आप इसको राइट डाउन करो, एक ही एक टाइप के क्वेश्चन है। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को दिया हुआ है फाइंड द मोड। अब अपने को एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले तो आप इसका जो गिवन टेबल है इसको बना लो। ये क्लास है, ये है आपके पास फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो ये तो हो गया आपके पास 10 to 50, फिर है 50 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, ठीक है। फिर ये है फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 3, 7, 16, 12, 9, 5 और 3। बस इसमें भी अपने को यही करना है। अब देखो इसमें पहले अपने को क्या लिखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब देखो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है 16 है। तो यहाँ पर आप लिख दो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास हो गई 16, क्लियर। अब देखो मॉडल क्लास कौन से होगी, मॉड क्लास, तो अपन ये वाले इसको बोलते हैं मॉड क्लास। तो ये आपके पास में क्या हो गई मॉड क्लास। मॉड क्लास कितनी है 20 to 26। अब देखो इनसे अपने को क्या, अब देखो इससे ये तो एज तो हो गई, इसमें लोअर लिमिट हो गई 20, एज कितना हो जाएगा ये 26 माइनस 20 बराबर 25 है, हाँ। तो ये है कि आपके पास 25 माइनस 20 बराबर 5, क्लियर। अब देखो आपको F1 F0 की वैल्यू, अब मैंने आपको पहले से ही बताया कि ये तो ऊपर वाला तो होता है F0, ये होता है आपका F1 और ये होता है आपका F2। तो यहाँ पर आप वैल्यू लिख लो कि भाई F1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 16 है, F0 की वैल्यू है 7 और F2 की वैल्यू है मेरे पास कितनी है 12, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू आ गई, तो अपने मोड का फार्मूला क्या है, ये आपने मैंने स्टार्टिंग में क्या था एल प्लस ये है F1 माइनस F0, ठीक है, अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिख दो F1 माइनस F0, क्लियर। ये तो अपने को पता ही है जो अपन ने पढ़ा, ठीक। अब इसमें कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू रख दो। देखो एच की वैल्यू कितनी है 20, तो मैंने यहाँ पर लिखा 20। F1 की वैल्यू कितनी है 16, तो यहाँ पर लिखा 16 माइनस 7। F0 की वैल्यू नीचे आया तो ये है 16 इंटू 2 माइनस 7 और F2 की वैल्यू कितनी है माइनस की 12 और इनका मल्टीपल कितना है H5, ठीक है। अब अपन इसको सोल्व करते हैं इस पूरे को, तो अपने पास आंसर आता है 45/30, ठीक है। इसको आप सोल्व करते हो तो यहाँ पर कितना बचेगा 9 बचेगा, 32 माइनस 19, तो 32 में से 19 गए तो ये 13 बचा और यहाँ पर है ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू ये इसमें 9 इंटू 5 45 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास लिखा अपन 20 प्लस 45 पे 13 का अगर अपन डिवाइडेशन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3.46, तो इसको ऐड करोगे तो ये है 23.46। तो यहाँ पर इसमें मोड की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, मोड की वैल्यू आ गई 23.46, ठीक है। बहुत इजी है, ये कैलकुलेशन है आपका, अगर एग्जाम में आएगा तो इस वाले मैक्सिमम चांस है कि यही आएगा, ठीक है। बाकी दूसरा आएगा आप इजीली कर भी सकते हो और ये भी कोई बड़ी बात नहीं, केवल आपको ये फार्मूले में वैल्यू रख के इसका आंसर निकालना है। अब देखो जो क्लास आई ना, हमेशा जो आपका मोड आएगा इन दोनों के बीच में आएगा। अगर इन दोनों के बीच से आपका अलग आ रहा है तो आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स है। बाकी हमेशा जो आंसर आएगा वो आंसर केवल आपके इस मॉडल क्लास के बीच में ही कहीं ना कहीं वेरी करेगा,
ठीक है। अगर 20 और 25 के अबव आ रहा है, या तो 19 आ रहा है, 19.5 आ रहा है, तो भी आपका गलत है। ये 25.6 25.7 आ रहा है, तब भी आपका आंसर गलत है। ओरिजिनल आंसर ये होगा 23.46, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही वैल्यू वेरीज करेगी। ठीक है, इसको राइट डाउन करो। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को क्या दिया हुआ है कि मार्क्स दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 से 552, और इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। ठीक, अब सबसे पहले अपना काम क्या है, इसका सॉल्यूशन में टेबल बनाना। तो ये x में क्या आ जाएगा, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और ये है 50 to 60। ठीक है, एफ कितना है, 5, 12, 14, 10, 8 और 6। बस यहाँ तक काम कर लिया। इसमें कोई सीएफ कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें से बस अपने को क्या देखना है कि भाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई। देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है अपने पास, कितनी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास 14 है। तो ये 14 है, तो अपने पास ये वाला कॉलम अपने को यूज में होगा। तो आप यहाँ पर लिख दो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 14। तो ये अब मोड क्लास कितनी हो गई, मोड क्लास हो गई 20 to 30। ठीक, अब देखो इसमें से आपने को ये पता है, ये आपका क्या हो जाएगा, F0, ये F1 और ये F2। ठीक, अब ये लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इसमें एज कितना हो गया, 20 हो गया, एज कितना हो गया, 30 माइनस 20 बराबर है ये 10 हो गया। ठीक, फिर इसके बाद में F0 कितना है, 12 है, F1 कितना है, 14 है, और F2 आपके पास कितना है, 10 है। ठीक है, बहुत इजी है। अब इसका फार्मूला तो अपने को पता ही है, फार्मूला क्या है, L प्लस ये है F1 माइनस F0, इसको आप बड़ा कर लो ताकि सही रहेगा। तो ये है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से समझ लो। क्लियर, अब इसमें वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट की तो ये तो हो गया 20 प्लस ये है F1 की वैल्यू कितनी है, 14 माइनस F0 है 12 अपॉन 14 इंटू 2 माइनस 12 माइनस 10। ठीक है, इंटू कितना है, ये है आपके पास है 10। ठीक, बस इसको आप सॉल्यूशन करो। तो इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास आंसर आता है, ये आपके पास आएगा 20/6। ठीक है, इसको आप देखो 14 में से 12 गए तो 2 इंटू 10 बराबर 20, या 28 से 28 में से ये दोनों ये है 28, 28 में से 22 गएंगे तो 6 बचा। क्लियर, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 प्लस 10/3, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 3.33। तो ये आपके पास आंसर कितना आ गया, 23.33। तो मोड की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, मोड की वैल्यू आ गई 23.33। यह अप्रोक्सी है, अप्रोक्सी। ठीक है, तो यहाँ लिख दो अप्रोक्सी है। तो अब ये मोड की वैल्यू ये आ गई। क्लियर, मैंने आपको पहले कहा था कि हमेशा इस मोड के बीच में ही मोड की वैल्यू, मोड क्लास के बीच में ही मोड की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी सेम ही आई है। ठीक है, अब इसको राइट डाउन करो, फिर आपको लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ इस चैप्टर का। ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को दिया हुआ है, मार्क्स दिए हुए 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ठीक है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने को ये दिए। सबसे पहले आप यहाँ पर इसकी टेबल बना लो। तो मैंने इसकी टेबल बना ली। टेबल में ये x और ये f है। x है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70।
ठीक है। एफ कितना है 4, 28, 42, 20 और 6। क्लियर, यहाँ तक आपके क्लियर। अब देखो इसमें फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है 42, तो मैंने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 42 लिया। यहाँ पर मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गई 42, और इसके साथ में क्लास मोड क्लास को कौन सी आ गई, मोड क्लास आ गई आपके पास में 40 to 50। क्लियर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ तक दिक्कत नहीं है, ये तो आपका हो गया F0, F1 और F2। ठीक है, हमेशा यहाँ से इससे जस्ट ऊपर वाला F0 से चालू करो, F0, F1, F2। ठीक है, F1 है मोड क्लास प्रीसीडिंग ऑफ वैल्यू ऑफ मोड क्लास F0 और सक्सीडिंग ऑफ मोड क्लास F2। ठीक है, अब यहाँ से देखो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 - 40 बराबर 10। ठीक है, F0 की वैल्यू है 28, F1 की वैल्यू है 42 और आपके पास में F2 की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आ गई। अब ये वैल्यू इस फार्मूले में रख दो, तो फार्मूले में L की वैल्यू कितनी है अपने पास 40 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 42 माइनस F0 की वैल्यू है 28 अपॉन 2 इंटू 42 माइनस 28 और माइनस का है 20 इंटू, अब H कितना है 10। ठीक है, इसको मैं सॉल्यूशन करूंगा, तो इसका इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1, इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 140 अपॉन 36। ठीक है, इसको आगे और सॉल्यूशन करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3.88, इसका आंसर आ जाएगा 43.88। ये भी अप्रोक्सी है। ठीक है, तो अब इसमें आपके मोड की वैल्यू कितनी हो गई, ये आपके पास में मोड की वैल्यू हो गई 43.88। ठीक है, यही आपका इसका आंसर है। मोड सबसे इजी है, बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। जब तक आपको ये फार्मूला याद नहीं होगा आपके पास आप मोड सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपको ये वाला मोड आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपकी चैप्टर 70 पूरा कंप्लीट हो गया। चैप्टर 17 है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये आपका पूरा फिनिश हो चुका है। 1 से लेके 8 तक इसमें एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज आप पूरा दोबारा वीडियो देख के इसकी पूरी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से करना। ठीक है, मैं संडे को इसका टेस्ट लूंगा। कल नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके 101% फिक्स आते हैं एग्जाम में। मैं अभी आपको वही चैप्टर करवा रहा हूँ जिसका 101% एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। केवल आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 2 ये चैप्टर और आपके 2 ये चैप्टर भी, आप 4 चैप्टर भी पूरी मैथमेटिक्स में आप सॉल्यूशन सोल्व कर लिया तो आपके 30% मार्क्स 30% या 40% मार्क्स तो आपके आराम से आ जाएंगे इन 4 चैप्टर में से। बाकी बच्चे 60% वो अलग से हो जाएगा। तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं चालू करूंगा प्रोबेबिलिटी, तो एक बार आप इसका थोड़ा पढ़ लेना। अपन ने वैसे 9th में पढ़ा ही था प्रोबेबिलिटी, तो अपन का नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ओके बाय। आप प्रैक्टिस करते रहो इसकी।